मामले में देवता लोग भी हम लोग से आगे हैं। किस मामले में हम आगे हैं? अगर हम मनुष्य के शरीर से मर्यादापूर्ण जीवन को जीते हैं कि शरीर के त्यागने होने के बाद, शरीर के त्यागने के बाद हमारे जीवन का मंगल और उद्धार होता है। देवता लोग दीर्घायु हैं, बहुत दिनों तक उनकी आयु है, बहुत अपने आयु को भोगेंगे और आयु भोगने के बाद उनका पुण्य और पाप का जैसा फिक्स डिपोजिट होगा उसके अनुसार उनके साथ उनके जीवन के दिन चल जाएगा। एक केवल कथा नहीं है, आपने सुना होगा राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इंद्र बना था। 100 अश्वमेध यज्ञ करके, लेकिन इंद्र बन के भी राजा नहुष ने अपने कर्तव्य और मौलिकता को पहचान नहीं पाया। क्या हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारी मौलिकता क्या होती है? परिणाम क्या हुआ? इंद्र की गद्दी पर बैठने वाला, इंद्र के लोक को प्राप्त करने वाला राजा नहुष मर करके गिरगिट बन गया। भागवत में, महाभारत में विस्तार से कहा था। यह भागवत में कथा भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में एक बार अपने परिवार के लोगों की थोड़ी सी चंचलता से उदास हो गए। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग, परिवार बहुत बड़ा था, थोड़ी सी चंचल अपने स्वभाव में ही विशेष महत्व देते थे। भगवान बहुत बार समझाना बुझाना कराया, लेकिन लोग समझने पर तैयार नहीं। भगवान ने तो एक बार ये भी कह दिया कि हे महान भाव, हे बंधुजनों, अगर जीवन में धन हो, बल हो, पद हो, रूप हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, और इसका उपयोग अगर बुद्धि विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, ऐश्वर्य व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाला है। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने। एक दिन भगवान ने कहा कि हे महानुभाव, हो सकता है हलाहल विष को पीने से कहीं विष दवा अच्छे वैद हो, अच्छा दवा हो, तो हलाहल विष के भी प्रभाव को शांत किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। परंतु संत, महात्मा, धर्म, संस्कृति, शास्त्र तो कोई उथल पुथल करता है, उसके प्रति उदास वृत्ति होती है, उसके प्रति उनके निगेटिव विचारधाराएं होती है, वो व्यक्ति को बर्बाद और नाश होने से मैं नहीं कहूँगा, चाहे हमारा परिवार ही क्यों। आगे भगवान ने भी कहा जिन संत, महात्मा, ज्ञानी, शास्त्र और विद्वानों की कृपा से आज मैं उस तत्व ब्रह्म को प्राप्त करके आनंद हूँ। मेरे चरणों में अचला लक्ष्मी जो है, चंचल लक्ष्मी जो है, अचला बन करके, अचल बन करके पड़ी हुई है। ये कहेंगे शास्त्र, संत, विद्वानों की कृपा। भगवान समझाना चाहे नहीं समझे लोग। भगवान ने बालकों को अपनी घटना के माध्यम से जनाना चाहता है, और भगवान एक वृक्ष से नीचे जाकर बैठ गए। कुछ अनुशासन से हट करके जीवन जीने वाले बालक थे, उनको लेकर भगवान एक सुंदर उपवन में गए। बालक स्वभाव घूमने लगे, घूमते घूमते बागीचा में गए। उस बागीचा में एक सुंदर कुआं था। कुएं की गहराई तो बहुत नहीं थी, जल भी बहुत कम ही था। उस कुएं में एक गिरगिट गिरा हुआ था। छोटे छोटे बालक उस गिरगिट को निकालने का बहुत बड़ा प्रयास किया, वो गिरगिट नहीं निकल पाया। अंत में बालक को घूमते हुए गए भगवान श्री कृष्ण के पास। कुआं में गिरगिट गिरा हुआ है, निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता है, हम लोगों ने प्रयास किया, आप कृपा करके निकालता है। भगवान ने उस कुएं में देखे तो सही में गिरगिट गिरा हुआ।
उन्होंने उसको निकाला। निकालने के बाद उसका पहचान पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा महाराज मैं आपका वंश का हूं। अरे भाई मेरे वंश को हाँ ये गिरगिट कैसे बने हो? ताकि मैंने बहुत उस दान किया लेकिन मेरे में अहंकार आ गया कि मेरे समान कोई दानी नहीं है। इसी परिणाम से मैं एक दूसरे की संपत्ति दूसरे को दान दे दिया, दूसरे की गाय दूसरे को दान दे दिया। आज यही मेरी स्थिति हुई। भगवान का महानुभाव देख रहे हैं, गलती से दूसरे की गाय दूसरे को दे दिया गया, इसके चलते मर करके इनको गिरगिट होना पड़ा। अतः कभी भी पंचायती संपत्ति को, धार्मिक संस्कृति को, धर्म इत्यादि की संपत्ति को, किसी अबला असहाय की संपत्ति को कहीं हड़पने की कोशिश नहीं करना, अन्यथा कोई इसका निष्करण नहीं। भगवान ने एक बार राजा नहुष की कथा को सुना करके भी अपने परिवार के लोगों को बताया कि राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया। मन में उनकी चंचलता होगी राजा नहुष, जब इंद्र लोक हमारा, इंद्र की गद्दी हमारी, इंद्र लोक के जितने मंत्री हैं संतरी सब हमारे हो गए, तो पहले के जो इंद्र हैं उन इंद्र की पत्नी जो सच्ची है वो हमारी होनी चाहिए। ऐसा भला दुनिया के नियम है क्या? कहीं कोई अफसर, कोई आला कमान अधिकारी का बदली हो, रिटायर हो या किसी कारण से डिसमिस हो, अब जब जाने लगे तो जाने के बाद कुर्सी और टेबुल बैंक ऑफिस तो हो जाता है, गाड़ी भी हो जाता है, कोई कहना उनका पत्नी भी हमारी होनी चाहिए, बुद्धि की बलिहारी। राजा नहुष से यही मन में आया कि नहीं सब कुछ हमारा, तो भी हमारी होनी चाहिए। और सची के पास प्रस्ताव भेजा, सची ने कहा क्या बना? कभी कभी परीक्षा में इतनी भी विषम परिस्थितियां आती है क्या? एक मेरे पति का राज चला गया, किसी तरह से मैं दर के ठुकरे खा रहे हैं और आज मेरी मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रभु आखिर अब मैं कहाँ जाऊं? उसी समय बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति ने कहा बेटी कभी कभी धर्म की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए थोड़ा आगे पीछे 19-20 बोल करके भी काम चला दिया जाता है। अगर तत्काल कोई बात कहने से भविष्य के लिए हमारा काम का समाधान हो रहा हो तो थोड़ा सा 19-20 बोल लेना चाहिए। नीति में भी कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, हमेशा चले नहीं कि हमेशा 19-20 और 19-5 करते रहेगा, ये नहीं बताया। कभी ऐसी विषम परिस्थिति आए तब ये बताया। वही बृहस्पति ने कहा बेटी पहले तो तुम हुकारी हो, तो ठीक है मैं आपकी सच्ची होने के बाद भी आपकी भी मैं सहचारणी पत्नी बनूंगा, परंतु एक मेरा शर्त है और शर्त यही है कि आप एक ऐसे साधन बनाए, एक ऐसे पालकी बनाए, एक ऐसा कहार लेकर के आए जिसने कभी दूसरे का कहारी नहीं किया हो और पालकी दूसरे के काम नहीं रहा। राजा नहुष ने सुंदर पालकी मंगवाया, 9 पालकी मंगवाया और उसमें श्रम कहां ढूंढने लगा, कौन से कहारों को बुलाया जाए, ढूंढा जाए। कोई कहार ऐसा ढूंढने पर नहीं पता चला, नहीं मिला। अंत में उसको देखा कि ये सब ऋषि लोग जो हमारे यहाँ पृथ्वी लोग पर हमारे पुरोहितीकरण करते थे, लोग आ रहे हैं, मंत्रियों की सलाह पर अपना एक बकुलवा भक्ति दिखाया। मैंने कोई व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक अगर कहीं परिवर्तन दिखाया किसी चीज तो समझिए उसकी सजग हो गई, सच्चे नीतिकारों ने कहा कि धनुष अगर झुकता है तो कहीं न कहीं बाण छोड़ने के लिए कहीं कहीं कुछ प्रेरित होता है, सर्प कहीं झुकता है तो कहीं न कहीं अपना डंक और शिकार के लिए हो जाता है, स्वाभाविक। और दुष्ट व्यक्ति कहीं अपनी सीमा से अधिक झुक जाए तो आपको सजग और संयम हो जाना चाहिए, लगातार। और उल्टा गाड़ी
जिस नारी ने समाज की संस्कृति को तिलांजलि दे दिया, जो आबरू मर्यादा संस्कृति के प्रति उनकी कोई आदर नहीं, मेरे पिता की गरिमा क्या है, मेरे भाई की गरिमा क्या है, मेरे पति की गरिमा क्या है, मेरे ससुर की गरिमा क्या है, मर्यादा मेरी क्या बनती है, इसी को जिसने तिलांजलि दे दिया हो, ऐसे भी उन बाजारू नारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखा हो सकती है, धोखा हो सकती है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा लोभी हो और अचानक दान की कहीं बात करे तो थोड़ा सा सजग हो जाएगा, कुछ दान में भी कुछ न कुछ एक लोभ होता हुआ। एक पौराणिक व्यवहारिक बात करता, एक बार जिंदगी भर व्यापार करने वाला व्यापारी था, व्यापार करता रहा। अब बुढ़ापा में तो जानते ही हैं आप लोग क्या स्थिति होती है, घर परिवार के लोग बुढ़ापा में किस तरीका से आदर करते अपने आप पता नहीं है। जिस पत्नी के साथ आपने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, और वही कहीं पतिदेव अगर कहीं वृद्धावस्था में हो जाए तो बहुत बड़ा असाध्य रोग हो जाता है, अब डॉक्टर साहब जवाब देते हैं तो पत्नी उनको उसी तरह से सेवा करती है, मानती है जैसे कि बुखार लगने पर नीम की चिरैता के काढ़ा पिया जाता है। कभी चिरैता का नीम का काढ़ा पिए हैं आप लोग? दुकान पर मिलता होगा। आंख बंद करके सिकुड़ा करके, नाक सिकुड़ा करके, ऊँट हिला करके और चिरैता का नीम का काढ़ा पिया जाता है। कोई सेवा करना चाहता है, घर घर की व्यवस्था है, कुछ दिन तो सेवा होती है। तो अगर कहीं ऐसा होता है तो देखिए कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यवसायिक नहीं था और उसको घर परिवार के लोगों ने कर दिया, सबने कसम। इसी तरह से दर दर के ठोकरें खा रहा था, अचानक जाते जाते एक गाँव से गुजर रहा था, देखा कि बहुत भार लगा। अब जब नजदीक गया तो देखा कि एक लाश अभी जरा नहीं, दूसरा लाश जर रहा है, दूसरा लाश जरा नहीं, दूसरा लाश जर रहा है। अच्छा जगह है, अरे घर का बेटा परिवार वालों ने खरीद दिया तो क्या होगा, चलिए यही पर लकड़ी का व्यापार कर देंगे तो हमारा लकड़ी का बिक्री होगी। अब घर से चला था बैराग में, यहाँ का लकड़ी का व्यापार। तो कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, वैसा जो असमरसता में, असहनता में और सौहार्द में जीवन जिया हुआ, तो कहीं अगर देखते हो कि परिवर्तन तो थोड़ा सा सजग हो जाएगा, संयम हो जाएगा, कहीं कहीं उसका कुछ न कुछ रहस्य हंसता होगा। कोई बहुत बड़ा अनुशासन विहीन आदमी हो और बहुत नम्रता में आपके पास आवे, बार बार आगे जाए तो थोड़ा सा सजग हो जाइए कि कुछ न कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, न धोखा मिलेगा। अभी राजा वंश ने उन सप्तऋषियों के सामने इतना बकुलवा भक्ति किया, इतना बकुलवा भक्ति किया कि सूझ करके साष्टांग किया। अब सप्तऋषि लोग बरम द्रोही, बरम द्रोही, बरम द्रोही, बर मांगो, बर मांगो, बर बर। नहीं महाराज, आपका दर्शन हो गया, बस हो गया, हमारा अल्लाह को आपने किताब नहीं मांगो। केवल ये मत समझो कि बृहस्पति ही बलराम मांगने में सक्षम है, ये मत समझो कि और हम लोग भी बदलाव ला सकते हैं। तो उस राजा ने उसने कहा कि ठीक है महाराज, जब आप देना ही चाहते हैं चलिए चलिए मेरे सिंहासन पर चलिए। अपने सिंहासन के पास लाए में तो भी पागलपन सवार हो रही थी कि नहीं जल्दी मांगो, अभी मांगो, जो मांगना है वो मांगो। कहा महाराज 5 मिनट में हमारा कहार बन जाते हैं ना, तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं व्यवस्था कर जाते। जो व्यक्ति मार्ग से हटा हुआ व्यक्ति है वो किसी की मौलिकता को, किसी की मर्यादा का आदर नहीं करता। जैसे वेश्या के पास जो लोग जाते हैं, वो वेश्या के पास चाहे कितना भी ज्ञानी जाए, विद्वान जाए, संत जाए, धनी जाए, डॉक्टर जाए, वैद्य जाए, ज्योतिषी जाए, कोई भी जाएगा, लेकिन वो उनके प्रति उसकी वैसी आदर है, उसकी आदर पर केवल रसिक काम भावना नहीं रहता है। भले आप ठीक वही बात है। जो व्यक्ति अपने पद से घिरा हुआ व्यक्ति है, वो कहीं भी कोई काम करता है तो उसमें कुछ न कुछ अपना लाभांश, अपना लोभ, अपना स्वार्थ को लेकर के वो काम करता है। अतः ऐसे व्यक्ति से सजग हो जाना चाहिए। राजा ने उसने कहा महाराज, अगर आप लोग देना ही चाहते हैं तो हमारा 5 मिनट के लिए अपना कहार बन जाइए, पीढ़ी दर पीढ़ी की सारी व्यवस्था करें। अब सारे ऋषि लोग उदास हो गए, क्या प्रभु
क्या हम लोग द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया था क्या? जो अपराध का दंड दिवारे से राजा द्वारा, अरे दंड देना था तो प्रभु आप ही दंड दे देते। एक बड़ा अपराध, अब हम कहां बनने का वरदान ले लिया आएगा, हम तो कहां बनेंगे, लेकिन प्रभु ऐसा दंड आपको नहीं दिलवाना। और तो वचन के संत पक्के होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। ये लोग क्या किए कि ठीक है राजन चलो पालकी लाओ, बैठो पालकी बैठो, हम तुम्हारा कहां। और सप्तऋषि लोग थे, कश्यप अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठ, यही सप्तऋषि लोग थे। तो 3 ऋषि 4 ऋषि आगे हो गए, कश्यप अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र, ये 4 ऋषि लोग पालकी के डंडा में आगे हो गए और 3 ऋषि लोग पीछे हो गए। बार बार विश्वामित्र बाबा सोच रहे क्या प्रभु इतना मन तपस्या किया, जप किया, योग किया, साधना किया, विस्तार किया, रिसर्च किया, क्या भी मेरा कुछ पाप बाकी रह गया है क्या? इतना बड़ा दंड आपके बारे में कहां बना कर। इधर वशिष्ठ सुनते हैं प्रभु मैंने जीवन में अपनी सौहार्द संस्कृति और मर्यादा नैतिकता से हटकर जीवन किया ही नहीं। अगर कोई गलती हो गई हो तो बता देना चाहता था, आप कुछ प्राचीन बता कर लेते, लेकिन इस राजा के द्वारा पालकी का कहार बना करके हमें दंड दिया जा रहा है। सब लोग ऋषि अपने अपने में नीचा अनुसंधान कर रहे थे। इतना राजा नहुष उन्मादी हो गया था, अहंकारी हो गया था कि एक लोग ऋषियों को कहार बना दिया, पालकी पर बैठा हुआ बार बार सर 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 सर्व शब्द का प्रयोग करता था, अर्थात तेजी में चलिए, तेजी में चलिए, तेजी में चलिए, जल्दी चलिए, शीघ्र चलिए। एक बात इसने अपना पैर निकाल करके विश्वामित्र बाबा के कंधे पर रख दिया, सर सर जल्दी सर। जैसे कभी कभी आप लोग बैल को चित्कारी करके हाँकते थे, बैलगाड़ी जब होती थी तो, और बड़े जोर से अपना पैर के कंधे पर रख दिया। विश्वामित्र बाबा से बर्दाश्त न करे, दोस्त तुम राक्षस का काम कर रहे हो, देववाणी संस्कृत बोल रहे हो, तो जाओ सरसों भव मर करके सांप हो जाओ। वही राजा नहुष 100 अश्वमेध जग करने वाला, 100 अश्वमेध जग करने वाला मर करके अजगर सांप हो गया। हठवश संकट सहे गालहु नहुष नरेश, बताया गया कि ये इतना बड़ा प्रतापी प्रभावशाली राजा नहुष और छोटी सी गलती हुआ, प्रणाम मर करके अजगर सांप हुआ। राजा के द्वारा बहुत कुछ किया गया, छोटी सी गलती हुई कि दूसरे की संपत्ति दूसरे को दे दिया। इसलिए हमेशा वर्तमान समय में देखिए भाई, आप मंदिर बनाइए अच्छी बात है, अस्पताल अनाथालय बनाइए अच्छी बात है, लेकिन आप जो आपके लोगों द्वारा, आपके बाप दादा द्वारा, आपके पूर्वजों द्वारा जो भूमि दान किया जाता है, उस भूमि से अपने घर का पूरा संबंध हटा। आपने दान दिया और आपका नाती जो है किस करके जमीन ले लिया, क्या मतलब? तो मैं तो कहता हूँ वर्तमान समय में या तो ऐसी स्थिति में जमीन देने मत दीजिए, और दीजिए तो पूरा पूरा का रजिस्ट्री कर दीजिए जिस संस्था की जो आप दे रहे हैं, स्कूल में, अस्पताल में, अनाथालय में, गौशाला में, मठ में, मंदिर में जो दे रहे हैं मत दीजिए। बड़ी बड़ी सारी रुपया जो भी आपके ऐसा सामर्थ्य हो, तो सामर्थ्य रुपया पैसा दान कर दीजिए, लेकिन वो दान का क्या मतलब है कि हमने जिस स्कूल में, अस्पताल में, अनाथालय में, गौशाला में, मठ मंदिर में दान दिया और नाती पोता कहते कि ना हमारे बाबा का दिमाग खराब हो गया था, देना था 5 पैसा देते हैं, 5 रुपया चेक नहीं है। ठीक है भाई, खराब तो अपने बाप दादा के दिमाग में, तो तुम्हारी हाल तो वही है जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटी को, बहन को, इत्यादि को कहीं कन्यादान करे, और कन्यादान के बाद जब वर राजा जिसको विवाह किए उसको लेकर जाने लगे तो उसका भाई या उसका बाप कहे नहीं मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है, तो मेरे घर में ही मेरी पत्नी बन करके रहेगी, मैं दे नहीं सकता। भला ऐसा होता है? ऐसा करने वाले व्यक्ति को मनुष्य कहा जाएगा कि पशु कहा जाएगा? उसको पशु कहा जाएगा। ठीक है, आपने अपनी बेटी को जन्म दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है, लेकिन जब आपने विवाह कर दिया तो वर के लिए हो गई, आपने नहीं रही, आपके घर के लिए हो गई।
कि हम लोग क्या करते हैं, जो दान देता है वही व्यक्ति अपना अपना हड़प लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतिकारों ने भी कहा है कि स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मृति हरे तेज षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टाया जाए। अपना दिया हुआ होगा, दूसरे का दिया हुआ होगा। ऐसे पंचायती संपत्ति को, धर्म की संपत्ति को जो हड़प लेता है, किसी गरीबों को आपने दे दिया, किसी अनाथालय में दे दिया, गौशाला में दे दिया, मंदिर में दे दिया, स्कूल में दे दिया, हॉस्पिटल में दे दिया, कहीं भी जनहित में आपने और उस संपत्ति को आप हड़प लेते हैं तो अच्छी बात नहीं है। षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जाए 60,000 वर्षों तक पैखाना का कृमि होकर के वो व्यक्ति को जीवन जीना पड़ता है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। वही राजा नौ 100 अश्लील करने वाला मर मर के यदि सांप बन गए, राजा जी मर मर के गिरगिट बन गए। और आपने सुना हुआ राजर्षि भरत मर करके मृगा बन गए। देखिए, प्रेम होना चाहिए लेकिन स्नेह नहीं होना चाहिए। प्रेम में उपकार की भावना होती है और स्नेह में आत्मा का संबंध होता है। शरीर से व्यवहार कीजिए। कोई द्वार पर आया है, पानी पिला दीजिए, खिला दीजिए, भोजन करा दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, सुला दीजिए, रख दीजिए, ये तो प्रेम है। लेकिन अब रात में उसी में लीन हो जाना, लवलीन हो जाना, ये तो आसक्ति का कारण है। आसक्ति जो है हमारे परिवार का कारण है। राजर्षि भरत ने दया किया। दया तो हमारे राष्ट्र का, शास्त्र का हमारा प्रथम धर्म है। दया से धर्म न जा। दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। हालांकि मानस का मानस में कभी कभी कुछ ऐसे विचित्र अपनी भावनाओं का ओतप्रोत किया है कि बहुत आनंद आता है। अगर तुलसीदास जी की किसी एक चौपाई द्वारा हम सारे शास्त्रों का निचोड़ मान लेंगे तो शायद अपनी बुद्धि को भ्रम में डालता। एक जगह तो मानसकार ने कहा कि नहीं सत्य नहीं असत्य संपात पूंजा, असत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, असत्य के समान दूसरा कोई सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, असत्य के समान दूसरा कोई आत्मा नहीं है। अब एक सत्य को बात वही दूसरे जगह उन्होंने कहा कि दया से इस धर्म दया के समान कोई धर्म नहीं। ऐसे बहुत से शब्द लोग आए। इसका मतलब दया करना भी धर्म है, सत्य में जीवन जीना भी धर्म है। और तो कहते हैं कि मानसकार ने कहा कली में केवल नाम आधारा सुविध सुविध निर्भर। तो ये बात कहेंगे कलयुग में केवल नाम लेने को कहा है तो तुलसीदास जी को अलग अलग ग्रंथों की महिमा लिखने की क्या आवश्यकता नहीं। खाली बस मानस इतना बड़ा किताब क्या क्या उसमें नवधा भक्ति की क्या आवश्यकता है। नवधा भक्ति में होता क्या है, नवधा भक्ति में क्या होता है। नवधा भक्ति एक तरह से कर्मकांड तो है। अर्चनम वंदनम दास्यम खाद सेवनम इत्यादि है। नवधा भक्ति क्या है, एक कर्मकांड है। आज तक कुछ लोग कहते हैं हम कर्मकांड नहीं मानते, और थोड़ा भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता ये बात। वेद में 1 लाख जो मंत्र हैं, उन 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र जो है वो कर्मकांड। वेद जो हमारे विश्व का सबसे अनादि ग्रंथ है। कब से है, जब से सृष्टि है। कब से सृष्टि है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले। आज ही तो आगे के जो पहले के वेद थे उसको किताब के रूप में लिखे, लेकिन वेद पहले से। तो वेद में जो 1 लाख श्लोक है, उन 1 लाख श्लोकों में से 80,000 श्लोक जो है वो केवल कर्मकांड का है। 80,000 और उसमें से 16,000 मंत्र जो है वेद के क्या है, ज्ञान का। अब बाकी 4,000 मंत्र जो है उपासना है।
ऐसे भी तो शास्त्र कहता है कि भूयसाम विपदेशः ना प्रसिद्धि मूला, भूयसाम विपदेशः, जहां जिसकी अधिकता होती है उसी से उसको श्रेष्ठ जाना जाता है। भूयसाम ना प्रसिद्धि मूला, जो जिसकी प्रसिद्धि होती है उसी का मूल है। ऐसे भी बताया गया है कि व्याकरण से ग्रामर समय दो शब्द आपको निवेदन कर दिया कि एक बार व्याकरणियों को बुलाया गया और व्याकरणियों को बुला करके महाराज ये बता दीजिए कि लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण इत्यादि, सीताराम सीताराम, सीता में भी दो अक्षर है, राम में भी दो अक्षर है, राधा कृष्ण, राधा में भी दो अक्षर है, और कृष्ण में भी आधा हटा के उसमें जो ही मान लिया जाए। इस पूर्व निपात किसका होना चाहिए? इसमें पूर्व निपात किसका होना चाहिए? सीताराम में और राधा कृष्ण। अगर कृष्ण राधा कह दिया जाए तभी कोई अशुद्धि नहीं होगा, दोनों में दो अक्षर। राम सीता कह दिया जाए तो नहीं। व्याकरणों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एक ग्रामर द्वारा तय किया जाएगा, व्याकरण द्वारा तय किया जाएगा कि कौन पहले रहेगा। तब ऋषियों ने एक सूत्र बताया, अभ्यर्थन च, क्या कहा? अभ्यर्थन च, जो श्रेष्ठ होगा उसको पहले बोला जाएगा। तो राम सीता में सीता श्रेष्ठ है, इसलिए सीता को पहले राम बाद, राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद। अब एक नया वो पंथ निकाल दिया है कुछ महात्मा लोग, रोज जितना नया पढ़ने वाला लोग है ना, अब नया है जोम, नया है जोश। अब कहाँ से बेचारा वो पंथ लाया, कहाँ से धर्म लाया, क्या किया समझ में नहीं आया। अब लोग कह रहे हैं नहीं हम कृष्ण नहीं करेंगे, कल राधा 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 हो बताइए। ये मनमाना ढंग, मनमाना पंथ ला देते हैं, ये बहुत दुनिया में चल रहा है। ये मनमाने लोग तो भाई तुम्हारा समाज में बन जाओ ना। जैसे समाज ने कहा कि हम वेद मानते हैं, अलग से वो सत्याव प्रकाश का चवनिया वेद निकालता है। ये कोई मानना है? ये कोई मानना होता है क्या? अब लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं माने, कल राधा को मानते हैं। बहुत होड़ मचा हुआ है दुनिया में। नहीं, अगर कृष्ण से अलग राधा को माना जाता है तो सही में आत्मोपासना जो है बड़ी हो जाती है। अगर केवल सीता को माना जाए, राम को नहीं माना जाए, तो आत्मोपासना अधूरी हो जाएगी। केवल आप लक्ष्मी को माने, नारायण को नहीं माने, आत्मोपासना अधूरी हो जाएगी। आपने सुना होगा, शिव विरंच पूजे बहु भांति, लंकेश रावण ने क्या किया? शंकर जी की आराधना किया, ब्रह्मा जी की आराधना किया और लक्ष्मी की भी आराधना किया। राम के, नारायण के, कृष्ण की आराधना नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? लंकेश रावण के पास स्वर्ण में लंकापुरी आई और लंकेश के जीवन में ही वह स्वर्ण में लंकापुरी उसके हाथों से चली गई। अगर आप राम से, आप कृष्ण से, आप नारायण से हट करके केवल सीता को, राधा को, लक्ष्मी को केवल मानते हैं तो शायद आपकी उपासना पूरी हो जाएगी। आज ये हमारी माताएं बैठी है, सब अभिभावक लोग भी बैठे हुए हैं। कोई कहे कि हम की पत्नी को तो मानते हैं, उनके पति को नहीं मानते हैं। अगर पतिव्रता नारी होगी तो क्या उसको अच्छा लगेगा? उनको समझा दीजिए। कोई अगर व्यक्ति कहे कि हम व्यक्ति की पत्नी को तो मानते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उनके पति को मैं आदर नहीं करता हूँ, जो मर्यादा में रहने वाली पतिव्रता नारी होगी कभी भी इस भाषा को सुन नहीं सकती है, उसके मन में प्रसन्नता नहीं होगा। वो तो यही मानेगी, मेरा पति को अपमान करे तो मेरे लिए किस काम का। वही बात है,
जो लोग अपने को उपासक मानते हैं कि हम राधा को उपासक बने हैं, हम कहीं लक्ष्मी को उपासक बने हैं, हम कहीं सीता को उपासक बने हैं, ऐसा कोई मान रहा है, कोई पार्वती का उपासक बने हैं, तो उनकी उपासना से राधा जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी ये प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी प्रसन्नता नहीं होगी। उनकी प्रसन्नता तब होगी जब उनके स्वामी को भी आदर दिया जाएगा। ईशानाम जगतोष वेंकटपते विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल में तवास रसिका तत्शांति संवर्धिने पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगा पद्मासनस्थां श्रियं वासल्यादि गुणो जलां भगवते वंदे जगन्मातरम् वंदे जगन्मातरम्। ईशानाम जगतोष वेंकटपते विष्णु परां प्रेयसी, जो भगवान विष्णु के भगवान वेंकट के हृदय में जो वास करने वाली महालक्ष्मी है, आह्लादनी शक्ति है, वह हमेशा उनके हृदय में निवास करती है। इसलिए हमारे यहाँ उभय की उपासना होती है, कुछ लोगों द्वारा केवल नारायण की उपासना होती है, कुछ द्वारा शक्ति की उपासना होती है, लेकिन हम शक्ति और शक्तिमान दोनों की उपासना करते हैं। हम लक्ष्मी की भी उपासना करते हैं, हम नारायण की भी उपासना करते हैं। लक्ष्मी कि कहीं मलिकनी का काम करने वाले लक्ष्मी जी हैं, तो उस लक्ष्मी को कहीं आदेश देने वाले वह शक्तिमान है। शक्तिमान जब तक से आगे नहीं देता है, वह मालिनी जो है घर की, वह बस नहीं देती। वही बात अगर हम केवल लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी की दो सवारी बताया गया। एक सवारी क्या है? एक सवारी तो उल्लू है। लक्ष्मी जब अकेले घर में आती है, लक्ष्मी को अकेले जब जाना जाता है, राधा जी को अकेले जब जाना जाता है, सीता जी को अकेले जाना जाता है, लक्ष्मी जी को अकेले जाना जाता है, तो क्या होता है? उनका सवारी उल्लू है। वह धन तो आएगा, लेकिन परिवार के लोगों की बुद्धि उल्लू जैसा विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उल्लू को देखते हैं ना, दिन में रात्रि का अनुभव होता है ना, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, वही होगा। दिन माने शास्त्र, दिन माने धर्म, दिन माने संस्कृति, दिन माने मर्यादा। वह जो राम से, कृष्ण से, नारायण से, वामन से अलग होकर के लक्ष्मी की उपासना की जाती है, लक्ष्मी प्राप्त किया जाता है, वो लक्ष्मी से कोई काम नहीं होगा। रोज देखते हैं जहाँ जहाँ गाँव में घूमते हैं, कोई सुअर का फार्म खोला हुआ है, कोई मुर्गा का फार्म खोला हुआ है, कोई बकरा का फार्म खोल रहा है, अब नया में तो मछली का फार्म खोल रहा है। पूछने पर कहीं जवाब आता है तो महाराज सब्सिडी का बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ है, बहुत छूट मिल रहा है। 1 लाख का सब्सिडी ले रहे हैं, 5,000 10,000 का मछली को दिया जा रहा है, अब बाकी 80,000 तो मछली पास। ठीक हिसाब किताब हो जाएगा। 10-20 के बाद उनसे बताइए कभी कोई इतना बकरा के या मुर्गा के या मछली के या सुअर के फार्म खोलने वाले हैं कि जितना सब्सिडी बटोरा आपने उससे क्या 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 किया, जहां से आया चीख का काम करके, हिंसा का काम करके, पाप का काम करके, अपराध का काम करके अब धन से आप धनी बनना चाहते हैं, नहीं होगा। कुछ समय के बिहार आगे सब्सिडी मिल रहा है, इसलिए हमें व्यापार करने के लिए हजारों हजार बिजनेस है। अब उस व्यापार में भी हिंसा हो रहा है, जो उस व्यापार से क्या मतलब? आपका बेटा का थोड़ा सा अंगुलिया गर्दन में ऊपर जाए तो कितना हंगामा मचा देते हैं जी। हम जीवों के विचार करते हैं, उनके मुंडी को गर्दन काट देते हैं, अपने पेट में हजम कर जाते हैं, कुछ आह नहीं पड़ेगा आपके लोगों पर, आपके वैभव पर, आपके धन पर, आपकी कीर्ति पर उसका आह पड़ेगा। सब्सिडी ले लीजिए, लेकिन उस सब्सिडी सब लेने के बाद भी जहां से आपने जिस सीढ़ी पर चढ़ा वही सीढ़ी पर आकर जाइए। अनिति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के लिए तो रिबेट और रिटर्निंग हो सकते हैं, लेकिन कभी हमेशा आपको फल एक विचार हमें। और जब लक्ष्मी जी अकेले आती हैं
तो उनका सवारी उल्लू होता है तो लोगों की बुद्धि भी उल्लू जैसी हो जाती है। और लक्ष्मी के साथ अगर नारायण होते हैं, राधा के साथ कृष्ण होते हैं, सीता के साथ राम होते हैं, तब क्या होता है? उस समय उनकी सवारी गरुड़ भी होते हैं। वह गरुड़ कौन है? वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। वह गरुड़ जब चलते हैं तरीक जजूर शाम कर उनके पंखों से आवाज निकलते रहते हैं, बुद्धि ठीक रहती है। अगर लक्ष्मी से युक्त नारायण को, सीता से युक्त राम को, राधा से युक्त कृष्ण की अगर उपासना करते हैं तो उस उपासना से हमारे घर में लक्ष्मी ऐश्वर्य कीर्ति जो होती है, इसी समाज परिवार की बुद्धि बहुत पवित्र और उज्ज्वल। और ऐसा नहीं करते हैं तो आएगा, लेकिन परिवार में असमरसता, असहजता, असहजता तो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जीवन में हमें सबसे प्रथम जो है हमारा जीवन का कर्तव्य होता है कि हम जो व्यक्ति मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, सुंदर देश प्राप्त करके, सुंदर गुरुजनों को प्राप्त करके, सुंदर प्रेरणा को प्राप्त करके अपने जीवन के आचरण को सुंदर कर्मों में नहीं लगाता है, तो आत्महत्या है। वही व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा हत्यारा है। हमारे द्वारा चूक हो जाए, गलती हो जाए, भूल हो जाए, ये उतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन भूल चूक गलती होने के बाद अब हमारे द्वारा आगे नहीं होगा, इस पर अगर विचार कर लिया जाता है तो व्यक्ति साधु के समान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन के सामने कहा है, यदि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधु रेव सुमन्ते। हे अर्जुन, कहीं किसी जान अनजान में किसी द्वारा कहीं भटकाव जीवन को अपना लिया गया हो, गलत आचरण कर्म कर कहीं हो गया हो, लेकिन अब संत महात्माओं का संग करके और अच्छे कर्मों से जीवन जी रहा है, गलत कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है, तो साधु रेव समन्तव्य, तो साधु के समान आदरणीय है, वंदनीय है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा जो व्यक्ति ऐसे सुंदर शरीर, सुंदर स्वरूप, सुंदर देश और सुंदर शास्त्रों को प्राप्त करने के बाद अगर अपने जीवन को सुंदर कर्मों में नहीं लगाता है, वही ये संसार का सबसे बड़ा कृतज्ञ आदमी, पापी आदमी। जो सुंदर शरीर, सुंदर देश और सुंदर ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को सुंदर कर्मों में लगाता है, वो संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली है। यही ज्ञान का संदेश था। तो मैं अपने नियत समय में कथा आपको निवेदन किया। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे हमारे श्री आनंद दयाल शास्त्री जी का जो समय होगा कुछ उनका कथा सुनाएंगे। तो आज कथा का विश्राम दिवस है, आज ही बड़ी कथा और आरती भी आज प्रातः काल हो गई, कल आरती नहीं है क्योंकि हमको अपने अपने काम से निकल जाना है। तो आज ही आरती को विश्राम दे दिया गया सुबह में, कथा का विश्राम अभी मैं दे रहा हूँ और जगशाला का पुनावती हो गया, मंदिर की प्रतिष्ठा भी हो गई। अभी भंडारा का कार्यक्रम 10 बजे रात तक चलेगा। आप लोग जो लोग भी होंगे, जो प्रसाद बचा होगा, जो मिल जाएगा, जाकर प्रसाद जो आप सामान पर पा लीजिएगा और कथा भी होती रहेगी। तो आरती भी कल नहीं होगी और कथा भी आज विश्राम दे दी जा रही है। ये बात याद रखेंगे। पुनः भगवान कभी चाहेंगे कभी कहीं न कहीं बात मुलाकात होगी। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।